नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका स्वयं का जीवन ही अथाह ज्ञान का भंडार है, जिनके बारे में यदि पढ़ा और समझा जाए तो जीवन जीने का तरीका ही बदल जाए। ऐसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी करिए और वीडियो अंत तक देखिए। महाभारत की कथा के महत्वपूर्ण पात्र विदुर कौरव वंश की गाथा में अपना विशेष महत्व रखते हैं और विदुर नीति जीवन युद्ध की नीति ही नहीं बल्कि जीवन प्रेम और जीवन व्यवहार की नीति के रूप में अपना विशेष स्थान रखती है। राज व्यवस्था, व्यवहार और दिशा निर्देशक सिद्धांत वाक्यों को विस्तार से प्रस्तावना करने वाली नीतियों में जहां चाणक्य नीति का नामोल्लेख होता है, वहां सत्य असत का स्पष्ट निर्देश और विवेचन की दृष्टि से विदुर नीति विशेष है। विदुर परम ज्ञानी थे। वह सदैव सत्य का आचरण करते थे। उन्होंने संबंधों से अधिक महत्व कर्तव्य को दिया। जब हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र के उत्तराधिकारी बनने की बात आई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में एक अंधे का राजा बनने का विरोध किया। फलस्वरूप पांडु को राजा बनाया गया। यह पांडवों के पक्ष में सदैव रहे, क्योंकि पांडव सत्य के मार्ग पर थे। इतने विद्वान होने पर भी उन्हें राज परिवार से वह सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, बल्कि दुर्योधन और पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र से तिरस्कार ही मिला। गंगा पुत्र भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा में बंधे थे। एक विदुर ही थे जो गलत का विरोध करते थे। विदुर धर्मराज के अवतार थे, किंतु बहुत विवश थे। कौरव और धृतराष्ट्र सदैव उनकी अवहेलना करते थे। यह विवशता उन्हें एक शाप के कारण भोगनी पड़ी। मांडव्य नामक ऋषि के शाप के कारण धर्मराज को विदुर के रूप में यह पीड़ा भोगनी पड़ी। कैसे मिला धर्मराज को शाप, इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, मांडव्य नामक एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। एक बार उन्होंने मौन व्रत का नियम ले रखा था। उन्हीं दिनों कुछ लुटेरे लूट का सामान लेकर उनके आश्रम में घुस आए। सिपाहियों से बचने के लिए लुटेरे लूट का सामान आश्रम में छिपाकर वहीं बाहर छिप गए। सिपाहियों ने आकर ऋषि से पूछा, लुटेरे किधर भाग गए? मौन व्रत होने के कारण ऋषि मांडव्य ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। राज कर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली। लूट का सारा धन उनके आश्रम में रखा मिला। सिपाहियों ने ऋषि को लुटेरा समझ लिया। उन्होंने ऋषि को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उन्हें सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। ऋषि मांडव्य सूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे सूली पर बैठे रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े। पहरेदारों ने देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जाकर अपने राजा को सारी घटना कह सुनाई। राजा ने मांडव्य ऋषि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानतावश आपका अपमान किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। ऋषि ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया। वे शूली पर से उतारे गए। जब बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका तब वह काट दिया गया। गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। तब से उनका नाम अणि मांडव्य पड़ गया। महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मिला? शीघ्र बताइए, अन्यथा मेरी तपस्या का बल देखिए। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से पतंगे की पूंछ में सीख घुसा दी थी, उसी का यह फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना
फल मिलता है, उसी प्रकार थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिला। पूछने पर उन्हें बताया गया कि यह अपराध उन्होंने बचपन में किया था। इस पर अणि मांडव्य बोले, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं लगता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। आपने छोटे से अपराध का बहुत बड़ा दंड दिया है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है। इसलिए आपको शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा और आप ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञान का उपयोग धर्म के लिए न कर पाने में विवश होंगे। आज मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। 12 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्म का पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किए गए कर्म का फल अवश्य मिलेगा। दक्षिण भारत के मंदिरों में मांडव्य ऋषि की इस कथा को संभवतः पत्थर पर उकेरा गया है, जो इस बात का शक्तिशाली प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति की कोई कथा काल्पनिक नहीं है, बल्कि यह हजारों लाखों वर्ष प्राचीन गौरवशाली इतिहास है। ऋषि मांडव्य के शाप के कारण धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे बड़े दूरदर्शी, शांति के पक्षधर और समस्त कुरुवंश के हितैषी थे, किंतु उनके सामने ही पांडवों के साथ अधर्म होता रहा और वह कुछ नहीं कर सके। विदुर के जन्म के विषय में भी एक रोचक कथा है। जब विचित्र वीर की मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर का राज सिंहासन पुनः खाली हो गया, उत्तराधिकारी का प्रश्न सत्यवती के सम्मुख समस्या बन गया। भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। निरुपाय सत्यवती ने पूर्व काल में ऋषि पाराशर के संसर्ग से उत्पन्न अपने ही पुत्र कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास को बुलाया और कुल को चलाने के लिए नियोग के द्वारा अंबिका को पुत्र प्रदान करने के लिए निवेदन किया। किसी भी सांसारिक व्यक्ति के लिए मन से ऐसा स्वीकार करना मर्यादा ही नहीं, भावना के भी प्रतिकूल था, किंतु कुल की रक्षा के लिए उसने यह आदेश स्वीकार किया। परंतु व्यास जी के कक्ष में जाकर भय व लज्जा से उसने आंखें बंद कर लीं। फलतः उसने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को जन्म दिया। स्वस्थ बालक की कामना से सत्यवती ने दूसरा प्रयास किया और अब की बार अंबालिका को व्यास जी के कक्ष में भेजा। अंबालिका व्यास जी के कृष्ण रूप को देखकर भय से पीली पड़ गई। फलतः रुग्ण पांडु ने जन्म लिया। सत्यवती की समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ था। अतः एक बार अंबिका को पुनः व्यास जी की शरण में भेजने का विचार किया। अंबिका इस बार जाने को तैयार न हुई। उसने अपने स्थान पर अपनी दासी को व्यास जी की शरण में भेज दिया। इस दासी ने ही व्यास जी के द्वारा विदुर को जन्म दिया। वास्तव में महात्मा मांडव्य के शाप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए। पांडव जब वारणावर्त प्रवास पर थे तब विदुर को संदेह हो गया था। तब उन्होंने पांडवों को संदेश भेजा। सूखे जंगल को जब आग लगती है तो जंगल के सभी प्राणी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, किंतु वह चूहे बच जाते हैं जिन्होंने अपने बिल का दूसरा छेद जंगल के बाहर रखा होता है। इस संदेश में छिपी चेतावनी को ज्ञानी पांडवों ने समझ लिया। इसी कारण लाक्षागृह में आग लगने पर पांडव गुफा के रास्ते जंगल से बाहर बचकर निकल गए। जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व विदुर वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए कठोर तप कर रहे थे, तब एक दिन युधिष्ठिर सभी पांडवों के साथ उनसे मिलने पहुंचे।
धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती के साथ जब युधिष्ठिर ने विदुर को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।